यशोदा माँ के तंदुल से भी धन्ना की रूखी सूखी रोटी में अधिक आनंद आ रहा है ना? विदुर के साग से भी अधिक। सेठ हरिदास जी, ये कच्चा सौदा कौन करे? हाँ राम जी मल जी, कहीं खेतों में कीड़े लग गए या टिड्डियां खा गई तो इतनी पूंजी कैसे लौटेगी? क्यों किशनलाल जी? ठीक तो है भाई धन्ने, हम उधार नहीं दे सकते। सेठ राम जी मल, सेठ किशनलाल और हरिदास तीनों ने मना कर दिया। अब क्या होगा? कैसे होगा? प्रभु, नौकर बनकर तो बहुत कुछ कर दिखाया, अब साहूकार बनकर दिखाइए। दिखाना ही पड़ेगा। जी आप? सेठ राम जी मल जी, महोदय जी, सेठ किशनलाल जी, महाशय जी, सेठ हरिदास जी। धूमधाम की बात ही क्यों सोचते हो? फूल पान से भी तो ब्याह होता है। ये गहने हैं, इन्हें बेचकर जो मिलेगा उसी में सब कर लेंगे। लो। नहीं भैया, भाभी के गहने मत बेचो। रानी, ऐसे ही समय के लिए गहने रखे जाते हैं, आज नहीं तो कब काम आएंगे? अभी तो कह रही थी कि फूल पान से भी ब्याह होता है। भैया, मैं सूरज भगवान को साक्षी रखकर आप ही शामू का हाथ पकड़कर चली जाऊंगी। हाँ हाँ, उससे पहले गांव वालों को कह देना कि तेरा भाई धन्ना जाट मर गया। जग में एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरि। गौ माता लक्ष्मी रोते को हंसाती है, बिगड़ी बात को बनाती है, जिस द्वार पर चरण रखती है उस घर का कल्याण करती है। ओए कमली, फिर यहाँ? ओए मुझसे मुंह मत लड़ा, बात उधार उधार। अरे भाई धन्ना जाट, सेठ राम जी मल, क्षमा करना, धन्ना धंधे में कुछ टोटा पड़ गया था, खोपड़ी गड़बड़ा गई थी। तुम्हें बारात के लिए जो चाहिए, जितना चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बेखटके ले जाना। बड़ी कृपा। अरे भाई धन्ना जाट घर में है क्या? शेर किशनलाल जी, हरिदास जी। हाँ भाई धन्ने, हम तुम्हें निराश नहीं करना चाहते। ब्याह के लिए जो जो गहने चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार। कपड़े भी जितने चाहिए ले आना। बड़ा उपकार, अनाज बेचते ही कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। जय जय राम कृष्ण हरि। गौ माता, तुमने हमारी लाज रख ली। ओए कमली, तेरी गैया चंगी है, पर ये तो बता, इन तीनों व्यापारियों को किसने बनाया, कैसे आए? आज कमलेश्वर की आंखों में आंसू क्यों? कमलेश्वरी के काम पर। मेरे काम पर? हाँ, तुमने लाली के ब्याह का दिन क्यों धर दिया? 7 दिन में खेत नहीं कटेगा, अनाज नहीं बिकेगा, तो ब्याह कैसे होगा? भगवान चाहे तो क्या नहीं होता। ठाकुर! ओए ठाकुर! ओए भटक भंडारी, पैसा ना कौड़ी, बजरिया को दौड़ी। ओए मुझसे मुंह मत लड़ा, बात इधर इधर। ओए ठाकुर, लाली के ब्याह में गांठ इसकी ढीली होगी या मेरी? ओए ठाकुर, इससे पूछो लाली इसकी बहन है या मेरी? ओए ठाकुर, बहन मेरी है, फिर इससे क्या पड़ी थी जो गौ माता से ढोल पिटवा दिया कि 7वें ही दिन ब्याह कराना चंगा है? ओए ठाकुर, इसका दिया तुम खाते हो, मैं नहीं। इससे कह दो मुझे आँख न दिखाए। हाँ, गौ माता ने कह दिया तो कह दिया, जो मानेगा सुख लुटेगा, नहीं मानेगा सिर फुटेगा। हाँ, छनक छना छन छन, छनक छना छन छन। ओए ठाकुर, तेरी ठना ठन तो इतना भी नहीं समझती कि 7 दिन में ब्याह की तैयारी होगी कहाँ से? ओए ठाकुर, तुम्हारा धन्ना सेठ है या फटकचंद? गाँव में इसका कोई मोल नहीं है क्या? इसे उधार देने वाला कोई व्यापारी भी नहीं। ओए ओए ओए, ये तो सोचा ही नहीं, अब समझा। ओए ठाकुर, ले रोटी खा ले, कमली को भी खिला दे, भूखी ना रह जाए। और हाँ,
तैयार रहना, लाली के साथ साथ तुम दोनों के ब्याह की भी ढोल तूतरी बजवा दूंगा। सुदामा के तंदुल से भी धन्ना की रूखी सूखी रोटी में अधिक आनंद आ रहा है ना? विदुर के साग से भी अधिक। सेठ हरिदास जी, ये कच्चा सौदा कौन करे? हाँ राम जी मल जी, कहीं खेतों में कीड़े लग गए या टिड्डियां खा गई तो इतनी पूंजी कैसे लौटेगी? क्यों किशनलाल जी? ठीक तो है भाई धन्ने, हम उधार नहीं दे सकते। सेठ राम जी मन, सेठ किशनलाल और हरिदास तीनों ने मना कर दिया। अब क्या होगा, कैसे होगा? प्रभु, नौकर बनकर तो बहुत कुछ कर दिखाया, अब साहूकार बनकर दिखाइए। दिखाना ही पड़ेगा। श्रीमान जी आप? सेठ राम जी मल जी, महोदय जी, सेठ किशनलाल जी, महाशय जी, सेठ हरिदास जी। धूमधाम की बात ही क्यों सोचते हो? फूल पान से भी तो ब्याह होता है। ये गहने हैं, इन्हें बेचकर जो मिलेगा उसी में सब कर लेंगे। लो। नहीं भैया, भाभी के गहने मत बेचो। रानी, ऐसे ही समय के लिए गहने रखे जाते हैं, आज नहीं तो कब काम आएंगे। अभी तो कह रही थी कि फूल पान से भी ब्याह होता है। भैया, मैं सूरज भगवान को साक्षी रखकर आप ही शामू का हाथ पकड़कर चली जाऊंगी। हाँ हाँ, उससे पहले गांव वालों को कह देना कि तेरा भाई धन्ना जाट मर गया। जग में एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरि। गौ माता लक्ष्मी रोते को हंसाती है, बिगड़ी बात को बनाती है, जिस द्वार पर चरण रखती है उस घर का कल्याण करती है। ओए कमली, फिर यहाँ। ओए मुझसे मुंह मत लड़ा, बात उधार उधार। अरे भाई धन्ना जाट, सेठ राम जी मल, क्षमा करना, धन्ना धंधे में कुछ टोटा पड़ गया था, खोपड़ी गड़बड़ा गई थी। तुम्हें बारात के लिए जो चाहिए, जितना चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बेखटके ले जाना। बड़ी कृपा। अरे भाई धन्ना जाट घर में है क्या? शेर किशनलाल जी, हरिदास जी। हाँ भाई धन्ने, हम तुम्हें निराश नहीं करना चाहते। ब्याह के लिए जो जो गहने चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। कपड़े भी जितने चाहिए ले आना। बड़ा उपकार, अनाज बेचते ही कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। कोई चिंता नहीं। जय जय राम कृष्ण हरि। गौ माता, तुमने हमारी लाज रख ली। ओए कमली, तेरी गैया चंगी है, पर ये तो बता, इन तीनों व्यापारियों को किसने बनाया, कैसे आए? गौ माता लक्ष्मी कहती है, आने वाला आता है, जाने वाला जाता है, होने वाला होता है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धन्ने, मेरे धन्ने। अरे बहू, लाली, अरे जब मत्ती फिर जाती है तो भूल हो ही जाती है। मैंने अपनी भूल मान ली, गौ माता ने भी मुझे क्षमा कर दिया। अब तुम सब भी मिलकर मुझे क्षमा कर दो। कर दो क्षमा, मिट गया बखर जंतर। तुम हुक्का गुड़गुड़ाओ जी। लाली का ब्याह सामूहिक के साथ धूमधाम से होगा। मैं और तुम्हारे चाचा दोनों साथ हैं बहू। ये तुम्हारे सब लक्ष्मी पाँव का प्रताप है। हाँ। जीती रहे बेटी, जीती रहे। एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। ओए ठाकुर, द्वारका नाची,
उठाइए अब डेरा डंडा, चलिए अपने धाम। ऐसे कैसे चल दूं? नौकर हूँ, सिर से छुट्टी तो ले लो। ओ ठाकुर! अरे जादूगर, कहाँ है मेरा शेर बब्बर? सोया हुआ है? अरे उठ मेरे शेर बब्बर। ओए ठाकुर, कमली कहाँ है? वो तो डर के मारे चली गई। डर के मारे? हाँ, कहीं लाली के साथ साथ उसका भी ब्याह ना करा दो। वो चाहती है उसके ब्याह का बाजा उसके गांव में बजे। कौन सा गांव है उसका? द्वारकापुरी। वो तो तेरे गांव की है, तभी करती थी। ले खा के तू भी जा। जाऊं? पहले खा तो ले। वही खा लूंगा उसके साथ। चंगा चंगा, लाली के ब्याह पर कमली को लेके आ जा और कहना डरे नहीं, उसका ब्याह यहाँ नहीं करूंगा। और हाँ, तेरे गांव में कोई नाच मंडली हो उसे भी लेके आ जा। हाँ हाँ, ले आऊंगा ले आऊंगा, पर ब्याह पर मुझे ठाकुर बाकुर मत बोलना। हाँ नहीं रे, द्वारका नाथ कहूंगा। पर तू जाएगा कैसे? पाँव चला जाऊंगा। वो चला नहीं जाएगा, थक जाएगा। चलने में तुमसे आगे रहूंगा भैया, द्वारकापुरी का हूँ। हाँ ओए देखो तो, चल चलो चल, आ आगे आ। हाँ ओए, ठाकुर मार गया जगा जा।
अब ठाकुर जी किस सोच में है? लाली के ब्याह में हमें अपने गांव की नाच मंडली भी ले जाना है ना। सोच रहा हूँ हमारे इस गांव में हम दोनों के सिवाय और कौन है? संसार को नचाने वाले आप स्वयं नाचे। शिव पार्वती, ब्रह्म ब्रह्माणी, इंद्र इंद्राणी, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दीजिए। देहाती बनकर नाचने में बड़ा आनंद आएगा। हाँ, साथ साथ ये भी लिख दीजिए कि सभी अभ्यास करके आए, कहीं ठाकुर द्वारका नाचे की नाक न कट जाए। विष्णु जी का निमंत्रण टाल नहीं सकते। तो बने देहाती नचनिया। हैं? लगती हो पर्वतिया। सर्जनहार को पालनहार का साथ देना ही होगा। हाँ, लगता हूँ ना खिलौने वाला दादा। हाँ, देखा देवराज, भक्त के लिए भगवान क्या नहीं करते। भगवान के लिए आप भी कुछ कर दिखाइए। लगते हैं गांव के मुखिया। और तो गांव की गोरी। हाँ, अब जमेगी था, मचेगी धूम, रहेगी ना गिना भिनता।